जवाब दिया, राजन हमारी एक बात समझ में नहीं आई कि अगर तुम्हें महाराज किसी दुश्मन की शंका है कि अगर कोई दुश्मन तुमसे बलवान है तो महाराज आप चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास भी कोई बलवान कम नहीं है, जाकर के हरा दीजिए। और कोई बीमारी है, कोई रोग है तो बढ़िया से वैद्य को महाराज बुलाओ और दवा ले लो। जब इतनी बात महाराज भोजराज कंस ने सुनी, जवाब दिया दोनों हाथ जुड़ करके, बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे सबसे बड़ी चिंता है केवल एक। कौन सी? तो देवर्षि नारद से बोले भोजराज कंस की, महाराज हमारी बहन देवकी के जो 8वां पुत्र हमारा काल बताया था, और जब से मैं पता चला है कि वो काल हमारा गोकुल में पल रहा है, तो महाराज दिन में भोजन और रात को नींद नहीं आती। जब इतनी बात भोजराज कंस की देवर्षि नारद ने सुनी तो जवाब दो, राजन आप चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि अब की बार हम तुम्हारे एक ऐसी अकल बता करके जाएंगे तुम्हें कि तुम्हारा किस्सा हमेशा हमेशा के लिए कट जाएगा। तो देवर्षि नारद ने तो जवाब दिया, राजन कि तुम्हारा किस्सा हमेशा हमेशा के लिए कट जाएगा, लेकिन वो दुष्ट क्या सोच रहा है कि देवर्षि नारद अब की बार ऐसी अकल बता करके जाएंगे कि वे दोनों पुत्र मारे जाएंगे। तो आज देवर्षि नारद ने जब इतनी बात कही तो भोजराज कंस बोला, महाराज बताओ क्या करें? तो आज समझा करके बोले देवर्षि नारद, सुन। अरे राजा धनुषा यज्ञ करवाए दे, करवाए दे, और नौता हाथ न तिरे लिखवाए दे। अरे नौथो वृंदावन भिजा पाई दे, और आयु न तो न को नगर भोलाई ले। और अपने मलन से लड़ावाई दे। अरे इतनो कामा भोप करवाई दे, और दो के से राजा मरवाई दे, और अपने दिल की हुक बुझाई ले। जवाब दिया देवर्षि नारद से कि महाराज आप जो कह रहे हो हम करेंगे, आप चिंता ना करो। तो देवर्षि नारद ने महाराज जब इतनी बात बताई तो आज जवाब दिया है कि राजन आप एक चिट्ठी लिखो, और एक बात ध्यान रखना, चिट्ठी लिखवाने के बाद उन दोनों पत्रों को अपने नगर में बुला लो। कि महाराज आप पत्र जब लिखवाओ तो उन दोनों पत्रों को बुलवा लीजिए, और अपनी तुम्हारे पास में जो भी पहलवानी लड़वा करके मरवा दीजिए महाराज। और एक बात ध्यान रखना, जब आप पत्र लिखो तो महाराज पत्र लिखवाने के बाद में अपने पिता महाराज जोगुरसेन के नाम की मोहर लगाना। क्यों? क्योंकि अगर तुमने अपने नाम की मोहर लगाई तो महाराज कोई नहीं आएगा। और जब इतनी बात कही तो देवर्षि नारद तो इतनी बात कहने के बाद में चले गए भक्तों। इधर भोजराज कंस ने वो पत्र जब लिखा तो पत्र लिखवाने के बाद में अपने पिता महाराज जोगुरसेन के नाम की मोहर लगवाई, और उस पत्र को अपने हाथों में लिया है और विचार कर रहा है वो दुष्ट की इस पत्र को लेकर के कौन जाएगा।
तो धीरे धीरे चला जा रहा है आगे। तो देखा है कि सामने पर चाचा अक्रूर जी खड़े हैं और महाराज चाचा अक्रूर जी को जब उस दुष्ट ने देखा तो चाचा अक्रूर जी से समझा करके बोला, वो दुष्ट बोला है, अरे चाचा ब्रजमंडल जाओ, अरे कहो न ग्वालन सिर जाई, अरे कहो न ग्वालन से जाई, तुम चलो हमारे संग बेटमा माने पठवाई। चाचा तुम चलो हमारे संग बेटमा माने पठवाई। चाचा चले जाओ इस पत्र को लेकर के, और जवाब देकर के बोले, चाचा एक बात ध्यान रखना मेरी, बोले, अरे संग सब ब्रजवासी आवे और धनुष यज्ञ हम करें आत से गौरस मंगवावे। चाचा अब तो चाचा चले जाओ, और आप जा तो रहे हो लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरी, कौन सी, बोले, अरे सुनो चाचा मेरी बात जाई दो 900 कही दीजो, भैया बादों की आदि राती जन्म हरि 8 कोई लियो। अब तो चाचा चले जाओ और कृष्ण बलराम को बुला करके अपने साथ में लेकर के आना चाचा। और जब इतनी बात चाचा अक्रूर जी ने सुनी तो मन में विचार करते, बारे दुष्ट तू ये क्या कर रहा है, तूने कृष्ण और बलराम को मरवाने के लिए बड़े बड़े दैत्यों को भेजा, राक्षसों को भेजा, लेकिन तेरी कोई पेश नहीं गई, तो तू आज कृष्ण बलराम को अपनी मथुरा में बुला रहा है। तो आज चाचा विचार करते, दुष्ट तू ये अच्छा नहीं कर रहा, और चाचा ने समय नहीं किया, कर्म कौन सा करते चाचा। अरे सुने राजा की बात, चाचा ने पकड़ लो कोड़ा, नए पलकी करिया बार जोड़ी ले बहन में घोड़ा। भैया अरे समय नहीं पल भरी की लाए, और मन में सोचता जाता चचा या जो वृंदावन आए। भैया मन में आज भक्तों
चाचा क्रूर जी विचार करते हैं, दुष्ट तू ये अच्छा नहीं कर रहा, क्योंकि भगवान कन्हैया को मरवाने के लिए तूने बड़े बड़े दैत्यों को भेजा, राक्षसों को भेजा, लेकिन तेरी कोई पेश जब नहीं गई तो तू अपनी मथुरा में बुला रहा है उन दोनों को, तू ये अच्छा नहीं कर रहा। तो भक्तों चाचा ने उस पत्र को अपने हाथों में पकड़ा और मुट्ठी बंद करके चले आए। चाचा रथ में सवार हुए, धीरे धीरे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। चाचा क्रूर जी मन में विचार करते जा रहे हैं, यही सोचते जा रहे हैं कि भगवान ये दुष्ट क्या कर रहा है। तो आज चाचा जी और वृंदावन में जब आए, तो भक्तों वृंदावन में जब आए हैं चाचा क्रूर जी, तो नंद बाबा मैया यशोदा ने चाचा क्रूर जी को देखा। मैया यशोदा ने नंद बाबा ने चाचा क्रूर जी को बड़े ही आदर से एक सुंदर से आसन पर बिठाया और सुंदर से आसन पर बैठाया। तो जवाब दिया चाचा क्रूर जी से कि भैया आप तो मथुरा में जाकर के हमें हमेशा हमेशा के लिए भूल गए। चाचा ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दो भैया क्या करें, क्या करें हम कि अब की बार हम तुम्हारे लिए कैसा संदेश लेकर के आए हैं भैया कि आप मुझसे क्रूर नहीं हमेशा क्रूर कहोगे। जब इतनी बात मैया यशोदा ने सुनी, नंद बाबा ने सुनी, तो जवाब दो भैया ऐसा क्या संदेश लेकर के आए हमें बताओ। तो आज जवाब दिया है चाचा ने, भैया वो दुष्ट भोजराज कंस जो है उसने कन्हैया को मरवाने के लिए बड़े बड़े दैत्यों को भेजा, लेकिन आज वो दुष्ट कन्हैया और बलराम को अपनी मथुरा में बुला रहा है। मैया यशोदा ने ये बात सुनी, मैया यशोदा भक्त उसी समय फपक फप करके रोने लगी, विचार करती है दुष्ट तू ये क्या कर रहा है, तू ये क्या कर रहा है, मेरे श्याम को मुझसे अलग करना चाहता है। उसी समय भक्तों जब संध्या का समय जब हुआ तो भगवान कन्हैया और बलराम भैया गायों को चराने के बाद में और लौट करके जब आए हैं तो भगवान ने कन्हैया दोनों हाथ जोड़े और बोले मैया हमें बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो। मैया से बोले श्याम मैया सुनो, अरे के मांग रहो माखन रोटी कन्हैया भैया, मांग रहो माखन रोटी गोपाल भैया। मैया सुनो, कन्हैया भैया मांग रहो माखन रोटी गोपाल भैया। मैया यशोदा बेटी आंगन में रोवे, मैया यशोदा बेटी आंगन में रोवे, जकी कपिरई बोटी बोटी कन्हैया भैया, अब तो कापटी बोटी बोटी गोपाल भैया। अरे मांग लो माखन रोटी कन्हैया भैया, मांग लो माखन रोटी गोपाल भैया। मैया से जवाब दो मैया हमें कुछ खाने को दो, बहुत जोर से भूख लगी है मैया। भक्तों जब इतनी बात मैया ने सुनी,
उसी समय मैया यशोदा की आंखों से सुधार बही। भगवान कन्हैया ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दो मैया, आज आखिर बात क्या आप रो क्यों रही हो मैया, बात क्या मैं बताओ। तो भगवान दोनों हाथ जोड़ करके पूछने लगे, मैया सुनो, बोले श्याम कि मैया पूछे तो अरे बताइए मोई कहा दुखवारी, और का बुरे बोले गौ मामारी के मैया दे दई गारी। दुखवारी का बुरे बोले गौ महामारी के जननी दे दई गारी, का बुरे बोले गौ महामारी के मैया दे दई गारी। बोले भगवान कन्हैया मैया से दोनों हाथ जोड़ करके पूछने लगे, मैया आखिर बात क्या है मैया बताओ। अरे भुजा चलाई हो क्यों दो सपन में, और बाकी तो मैया के लिए उखार। और बाकी दो अखियां लेवे निकाल। आज क्रोध आएगा बना पानी को चलती पवन के बंदा हुई जाए। अरे धरती हिल गई अमर हिल गो, नीचे से सा गए दहलाए। मैया अरे होना हाना तो मिटा भैया, मन मोहन ने कई सुना। और कौन सी भावैया तरफ पे पड़ गई, मैया साची दियो बताए। अरे भैया मारी एक लात कोसा तक कोसा उड़ जाएगा, और मेरे एक तमाचे में वो नीचे उठन न पाएगा। मैया से भगवान कन्हैया बोले, मैया आखिर बात क्या है मैं बताओ। आज